स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायमेंशनल फॉर्मूले वाले पे चल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं। एप्लीकेशन से करने से पहले सबसे पहले हमने क्या देखा था, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर आपके पास में दो सेम क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है तो उनको हम कैसे चेक करते हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, बीच में कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू दे देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या था कि अगर आपके पास में कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी दे दे, ठीक है, और उस क्वांटिटी को क्या पूछे कि अदर जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में आप उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, जैसे मैंने कल भी 2 या 3 क्वेश्चन करवाए थे, आज देखिए अभी 2 या 3 क्वेश्चन आज करवा देते। देखिए आपके पास क्या है, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड इम्पल्स, यानी किसका पूछा है, फोर्स और इम्पल्स का, किस फॉर्म में, यानी कि वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में होनी चाहिए। जो हम एमएलटी ले रहे थे उस एमएलटी की जगह क्या आना चाहिए, वी, रो एंड न्यू। ठीक है, इस फॉर्म में हमें डायमेंशनल फॉर्मूले को ड्राइव करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फोर्स। फोर्स देखिए क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2। तो आपके पास पहले आप इन क्वांटिटी को यूज करके मास निकालिए, लेंथ निकालिए और टाइम निकालिए। जब आपके पास एमएलटी आ जाता है उन सब की वैल्यू को आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास में, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब L अपॉन टी। ठीक है, तो वेलोसिटी का आ गया L1T-1। दूसरा हम निकालेंगे डेंसिटी। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो L/Q, तो mL/Q। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, T माइनस, यानी 1/T होती है, तो T की पावर -1। तीनों को निकाल दिया। अब मुझे पहले लेंथ चाहिए, तो लेंथ मैं कैसे निकालूंगी, देखो आपके पास में फर्स्ट है L = V/T-1, इसको इधर आ गया, तो आपके पास L क्या आ गया, V T की पावर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से मास निकाल लो। मास क्या है आपके पास, रो अपॉन में L की पावर -Q, ऊपर जाएगा रो L/Q। ठीक है, अब L की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन आपके पास में देखो क्या दे रखा है, F = T-1। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में F = 1/T, तो T = 1/F। तो T का क्या आ गया, F-1 निकाल दिया। जहाँ पे भी T है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो L क्या बन जाएगा आपके पास, T की जगह न्यू F-1, ये आ गया। यहाँ L है, L की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, रो L की जगह न्यू F, ये V है बेटा, न्यू नहीं है, V F-1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने F से डिनोट कर दिया था, तो इस वजह से मैं F ले रही हूँ इसको। तो F-1 और इसकी पावर कितनी है, Q। तो आपके पास में क्या बन गया, यानी रो VQ F की पावर -3। क्या आ गया, ये मास का, ये मास निकाल दिया, ये हमारा टाइम आ गया, और हमने जो है लेंथ जो निकाली थी वो लेंथ का हमारे पास में ये आ गया। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले देखो मेरे पास में, एक बार दोबारा बता रही ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, थोड़ा मिक्स हो रहा है ये सारा। देखो आपके पास क्या बोल रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी L/T हो गया। यहाँ से पहले लेंथ का फॉर्मूला निकाल लो आप, L क्या हो जाएगा, VT हो गया। अब दूसरा आप निकालो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम में L³ होती है, तो मास यहाँ से क्या आ गया, रो L³ आ गया। ठीक है, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है, 1/T, तो T क्या आ गया, T को आप फ्रीक्वेंसी को न्यू का सिंबल होता है तो न्यू रखो, तो T क्या आ गया बेटा, 1/न्यू, तो T की वैल्यू न्यू -1। जहाँ पे भी T है वहाँ न्यू -1, तो L में T आ रहा है तो यहाँ रखेंगे, तो क्या बन गया, ये V न्यू -1 हो गया। अब जहाँ ये लेंथ है आपके पास ये है, तो लेंथ जहाँ पे थी उसकी वैल्यू चेंज करो, क्योंकि हमें तो किसमें चाहिए, V, रो और F की फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, रो, तो L को चेंज करना पड़ेगा, और इसकी जगह L की जगह क्या रखो, V न्यू -1 रख देंगे बेटा, और इसकी पावर कितनी है, 3। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ गया, रो V³ न्यू -Q हो गया। हमने
एम निकाल लिया, एल निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू है रो वी क्यू न्यू माइनस क्यू। एल की वैल्यू क्या है आपके पास में, वी न्यू माइनस वन, ये क्या है एल, और टी क्या है न्यू माइनस वन की पावर माइनस टू, इसकी पावर वन थी और एम की पावर भी वन थी। अब इसको सोल्व करें, डेंसिटी कहीं नहीं है तो रो आ गया, v की पावर 3, v की पावर 1 कितना आ गया, v की पावर 4, न्यू की पावर -3, न्यू की पावर -1 यानी न्यू की पावर -4 होगी, दोनों ऐड होगी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया 2, तो न्यू की पावर -4 प्लस 2 क्या आ गया, रो v की पावर 4 न्यू -2। ये किसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स का। पहला पार्ट किसका पूछा था, फोर्स का। किस फॉर्म में चीज पूछा था, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल के फॉर्म में आ गए, इन्हीं फॉर्म में, यानी ये बेसिक फंडामेंटल इन फॉर्म में आपने क्या करना है, इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने क्या निकाला है, उसी का निकाला है। अभी इसी तरह से आप किसका निकालेंगे, इम्पल्स। इम्पल्स देखिए क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है एफ क्रॉस टी। तो देखो फॉर्मूला सेम आपके पास यही है, देखो इम्पल्स होता है, इम्पल्स एफ क्रॉस टी, ठीक है। तो एफ का आपने निकाला, ये रख दें, इसी फॉर्म में पूछा है, तो हमारे पास में एफ की जगह क्या आ जाएगा, रो वी की पावर 4 न्यू -2, और ये क्या है टी। अब टी अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t होती है, तो आपके पास में न्यू क्या आ गया, यानी टी की वैल्यू क्या आ गई 1/न्यू, तो टी क्या आ गया न्यू -1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, रो वी की पावर 4 न्यू -2 और इसकी जगह न्यू -1, तो ये आ गया रो वी की पावर 4 न्यू -3। क्या आ गया, ये इम्पल्सिव फोर्स। यही पूछा था इम्पल्स, और किसका पूछा था, फोर्स का जो है बेसिक फंडामेंटल फॉर्म में, यानी कि डेंसिटी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपके पास में क्या फॉर्मूला निकलेगा। आपके पास क्वेश्चन है P = E L² m की पावर -5 g की पावर -2। यहाँ से हो करके दिखाना है कि आपके पास ये P जो है एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, यानी कि P इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले E को देखेंगे। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी हमने पढ़ा था क्या है, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या पढ़ा था, m1 L1 T -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, तो क्या बना इसका फॉर्मूला m1 L2 T -2 बन गया। दूसरा है हमारे पास मास का m ही रहेगा। तीसरा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, तो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए L1 T -1 और r रेडियस है L1, तो m1 L2 T -1, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकलेगा, F = G m1 m2/r², तो G = F r²/m1 m2। F की वैल्यू क्या आएगी, m1 L1 T -2 इंटू L2/m2, एक m से m कैंसिल, ठीक है। तो क्या आया, m की पावर -1 L की पावर 3, ठीक है, और T -2 निकाल दिया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो देखिए P = सबसे पहले E क्या है, एनर्जी, क्या आएगा m1 L2 T -2। दूसरा क्या है L क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का m1 L2 T -1, ठीक है। थर्ड क्या है m की पावर -5, तो मास के लिए m की पावर -5, और g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है आपके पास में, ये वैल्यू देखो, यहाँ पे हमने एनर्जी रखी, फिर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, मास की वैल्यू कितनी है -5, तो ये हो गया। g की वैल्यू कितनी है m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2, और इसके ऊपर कितना है -2, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, m की पावर 1 L2 T -2, इसको खोल लेंगे, m की पावर 2 L की पावर 4 T -2, m की पावर -5, m की वैल्यू 2, L की वैल्यू -6, T की वैल्यू 4,
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो देखो मास की कितनी है, एक वैल्यू ये है, दो ये है, 3 और 3 और 2 5, यहाँ -5 यानी पाँचों क्या होगी, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, लेंथ देखो 2 ये हैं, 4 ये हैं, 6 हो गई प्लस की, और -6 ये हैं, तो ये भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तीसरा t की पावर -2 -4, और ये कैसा है +4, तो ये क्या हो गया, ये इससे कैंसिल, यानी क्या आ गया m0 l0 t0, यानी क्या है आपके पास से p जो है एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, यानी करेक्ट है। ये यही चेक करना था हमें। जब भी करेक्टनेस की बात करता है तो आप उनके डायमेंशनल फॉर्मूले देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अगर क्या आता है वो RHS है तो यानी करेक्ट है, लेकिन यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इसने जो क्वांटिटी दी है वो नहीं बता रखी, इसने पूछा है आपको प्रूफ करके दिखाना है इसको कि जो P है वो क्या है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, इसको देखा और हमारे पास में m0 l0 t0 जो क्या आई, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आई है बच्चों। ठीक है, तो यानी हम क्या बताएंगे, P क्या है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। इसका एक एप्लीकेशन कर चुके हैं, जो हमने क्या पढ़ा है, क्या करता है ये करेक्टनेस को चेक करता है, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास में किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर राइट हैंड साइड जो भी दे रखा है उसके इक्वल आ जाता है, तो यानी हम क्या बताते हैं, हमारे पास में जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, करेक्ट है, यानी जो भी रिलेशन दे रखा है। सेकेंड, अगर आपके पास इक्वल नहीं आता तो यानी वो रिलेशन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, और जो अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, LHS RHS के इक्वल आता है, तो हम क्या बताते हैं, क्या करता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो पूछता क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, आपके पास में क्या है, कन्वर्जन ऑफ ए of unit of a physical quantity from one system to another system। ठीक है, देखो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने क्या देखा था, हमारे पास में 3 सिस्टम था। एक तो आपके पास में था कि MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FES सिस्टम। ठीक है, MKS को हम SI सिस्टम जिसको बोलते हैं। फुट पॉइंट सेकेंड हम नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ इनकी वैल्यू जो आती है वो वेरी स्मॉल आती है, इनको मेजरमेंट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल। जब आप इसको मेजरमेंट करते हैं इस यूनिट के थ्रू तो हमारे पास में वैल्यू जो मेजर वैल्यू है वो क्या आती है, और स्मॉल आती है, वेरी स्मॉल आती है, जिस वजह से हम उसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इसको जो हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं MKS या फिर CGS के अंदर। तो अब आपसे क्या पूछता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसने बोला है कि भाई आपके पास में क्या है 1 मीटर है, इस 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, 1 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कीजिए, यानी ये क्या है आपके पास में वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम में कन्वर्जन करना। जैसे एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास में, एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इस न्यूटन को आप CGS सिस्टम में कन्वर्ट करिए, और CGS सिस्टम में जो है आपके पास में एनर्जी की यूनिट बोल रहे हैं हम। ठीक है, ये एनर्जी की SI यूनिट जो है वो क्या होती है, जूल, और जूल को आपने क्या करना है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जहाँ CGS सिस्टम में एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ग्स। तो आपने क्या करना है, जूल को अर्ग्स में चेंज करना है। बताइए 1 जूल में कितनी अर्ग्स होंगे, तो आपने क्या करना है, क्वांटिटी हमारी सेम है, यानी ये भी क्या है, जूल है, ये भी क्या है, अर्ग है, यानी ये भी यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की, ये भी यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की। लेकिन यहाँ कौन सी सिस्टम में कंसिडर कर रहा है इसको, SI सिस्टम में, और इसको कौन सी सिस्टम में कंसिडर कर रहा है, इसमें CGS सिस्टम में। तो हमें क्या करना है कि इसने पूछा है बताइए कितने नंबर ऑफ, यानी कि कितने जूल्स होंगे, यानी कि कितने अर्ग्स होंगे 1 जूल के अंदर। ठीक है, तो यानी पूछा क्या है, क्वांटिटीज पूछी है कि बताइए किसके इक्वल होगा, कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो हमें क्या देखना है, कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, किसी भी जो है क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में कौन सा मेथड से यूज करेंगे, इसको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है।
फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आप किसी भी क्वांटिटी को फिजिक्स की टर्म में उसको मेजरमेंट कर पा रहे हैं, उसके द्वारा किसी भी लॉ को आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी लॉ है उस लॉ को यानी कि आप किस तरह से उसको यूज करके यानी उस फंडामेंटल क्वांटिटी का कहाँ यूज हो रहा है, कैसे उसका यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो यानी हम क्या बताते हैं, वो क्या होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी यानी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमारे पास में मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये सब क्या है हमारे पास में, क्या होते हैं, ये आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो साइन होता है, मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू। मान लो क्यू क्या है हमारे पास में, एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के अंदर अलग अलग मेजरमेंट करेंगे। मान लो मेरे पास दो सिस्टम्स है, एक सिस्टम है मेरे पास में जिसको मैंने फर्स्ट सिस्टम लिया, सेकंड सिस्टम मैंने ये लिया, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम के अंदर देखो वही क्वांटिटी है, उसको क्वांटिटी को फर्स्ट सिस्टम में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, N1U1 से, और सेकंड सिस्टम में मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, N2U2 से। क्वांटिटी सेम है, तो हम इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, Q किसके इक्वल है, N1U1 के इक्वल, Q किसके इक्वल है, N2U2 के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, N1U1 किसके इक्वल हो गया, N2U2 के इक्वल हो गया, लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से ये भी रिजल्ट बताया था, किसी भी क्वांटिटी की जितनी ज्यादा बड़ी यूनिट होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी उसकी, उतनी छोटी। अगर आपके पास में ये यूनिट जितनी छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी। जैसे हम सीजीएस सिस्टम है, हम मानते हैं जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी का मास जो है 5 kg है, तो केजी जो है ये कैसी यूनिट है, एक लार्ज यूनिट होती है। अगर मैं इसको ग्राम में लूँ तो यही यूनिट क्या बन गई, 5000 ग्राम। तो ये ग्राम जो आया ये किसमें, एक स्मॉल क्वांटिटी है, ये स्मॉल यूनिट है, और ये क्या है, एक लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट में आपने क्या देखा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई, स्मॉल, लेकिन स्मॉल यूनिट जब आपने लिया है तो यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा है, यानी कि ये क्या है 5000 और ये क्या है 5, ठीक है। तो यानी हम क्या बता रहे हैं यहाँ से कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जितनी बड़ी यूनिट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके पास में उतनी ही स्मॉलर क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर आप किसी भी सिस्टम को जितने स्मॉल यानी कि सिस्टम में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पे उसके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, कि आपने उस फिजिकल क्वांटिटी को कौन से सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी सिस्टम के बिहार पे हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस क्वांटिटी को जो है हम कैसे चेंज करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर, उसके लिए हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए। जैसे मेरे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी मैं उसको मेजरमेंट कर रही हूँ, N1U1 बराबर N2U2, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले U1 के अंदर देखो क्या आती है, हम किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं किस फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इनके बारे में हम जो है ये क्या है हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो देखिए हमने क्या लिया, ये फर्स्ट सिस्टम लिया और ये क्या है हमारे पास में सेकंड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1, ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2। यहाँ यूनिट्स जो है वो किसमें होंगी, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, N1 यूनिट्स को हम लिखते हैं M1 L1 T1 से, और सेकंड सिस्टम में M2 L2 T2। इसके डायमेंशंस क्या है, सेम क्वांटिटी है, डायमेंशंस क्या होंगे इनके सेम, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इज इक्वल टू N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। यहाँ मुझे क्या करना है, सेकंड सिस्टम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, N1 आपको गिवन होगा, तो N1 M1 अपॉन M2 इसकी पावर A, देखो ये इसके नीचे ले आई, फिर अलग अलग पावर में खोलेंगे हम इसको, N1 M1 A L1 B T1 C अपॉन M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या आएगा हमारे पास में, N2 इज इक्वल टू N1 M1, देखो पावर्स क्या आएंगे, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिनके बेस डिफरेंट होते हैं लेकिन पावर सेम आती है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड ऐसे ही आप लेंथ को लिखेंगे L1 अपॉन L2 इसकी पावर b एंड T1 अपॉन T2 इसकी पावर c। हमने तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास में ये क्या है, एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, ये आपके पास में जो है फर्स्ट सिस्टम में M1 L1 T1 ये क्या मान रखते हैं, मास की फर्स्ट सिस्टम में। ये क्या मान रखा था सेकंड फर्स्ट सिस्टम में, लेंथ। ये क्या मान रखा था, टाइम। और सेकंड सिस्टम जो हमने ले रखा था उसमें N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, M2 मास, L2 लेंथ एंड T2 टाइम। ये हमने अलग अलग सिस्टम्स में ये कंसिडर किया था। तो हमारे पास में क्वांटिटी वही थी N1 U1 बराबर N2 U2। किसी भी यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, MLT, यानी मास, लेंथ, टाइम, करंट, जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी उन्हीं को हम बेस कंसिडर करते हुए किसी भी क्वांटिटी को, यूनिट को हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, U1 की जगह ये ले लिया, U2 की जगह ये मान लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, N2 मुझे निकालना है तो इस टर्म को मैं इस साइड ले आई। ठीक है, इसके नीचे रख दिया। अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ M1 है यहाँ M2 है, बेस अलग है लेकिन पावर्स क्या है इनकी, सेम। तो जब पावर सेम होती है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो देखिए हम अभी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ आपके पास में। जैसे आपके पास में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 जूल इंटू अर्ब्स। क्या करिए आप, जूल को अर्ब्स में कन्वर्ट करिए। जूल किसकी यूनिट होती है, अर्ब्स किसकी यूनिट होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जूल किसकी यूनिट है, अब तक हमने जो है 10th क्लास तक यही पढ़ते आ रहे हैं भाई। जूल, काइनेटिक एनर्जी के पीछे जूल आ गया, वर्क डन हुआ उसके पीछे जूल लग गया, हीट एनर्जी है उसके पीछे जूल। तो ये जूल यानी क्या है, आपकी एनर्जी की यूनिट होती है ये। ठीक है, और ये कौन सी सिस्टम में यूनिट होती है, ये SI सिस्टम में, यानी MKS सिस्टम जो होता है हमारा, MKS सिस्टम या SI सिस्टम, ये एक ही होता है। और ये कौन सी यूनिट है, ये CGS यूनिट होती है। इसके बारे में आप नोन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, अर्ब्स जो होती है वो एनर्जी की CGS यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर ली। आपने पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास में जो क्वांटिटी दे रखी है वो कौन सी है। तो यहाँ कौन सी क्वांटिटी है, ये एनर्जी। तो हमने क्या ले ली, है एनर्जी लिख दी मैंने। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो लिखेंगे। एनर्जी यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, M1 L2 T-2। ये कैसे निकालते हैं ये भी देखिए एक बार। एनर्जी मैंने क्या बता रखा है, मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है, M है। ठीक है, और ये इनिशियली क्या कर रही थी, यहाँ से जो है ये जो है रेस्ट में थी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया। जैसे आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो मान लो इस बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई है, इसकी स्पीड कितनी आ गई, पहले तो ये रेस्ट में थी, अब स्पीड कितनी चेंज होगी, v चेंज होगी। ठीक है, और इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जब भी कोई बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, तो यानी हम क्या बताते हैं, उस बॉडी के कारण क्या हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। और वो वर्क डन किस कारण से हुआ है, जब हमने इस सिस्टम के ऊपर क्या लगाया है, फोर्स अप्लाई किया है, यानी फोर्स लगा है, उसके कारण ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स मैंने क्या बता रखा है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम पहले किसका निकालेंगे, एक्सेलरेशन का। तो ये क्या आएगा, L1T-1 अपॉन में T। तो ये क्या बन गया, L1T-2। किसका है ये, एक्सेलरेशन का। तो फोर्स का रखो, फोर्स में क्या है, मास इंटू ए, तो मास का M1 और ए का हमने निकाल लिया यानी L1T-2। ये आ गया। तो सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी का क्या देखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास में, एनर्जी इज इक्वल टू M1 L2 T-2। तो इसके जो पावर्स होते हैं, ये पावर्स क्या कहलाते हैं, डायमेंशंस। ये डायमेंशंस यानी ए की वैल्यू जो है क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है -2। निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये मैंने जनरल फॉर्मूला बता रखा है। क्या निकालना है हमें, N2 निकालना है। क्वेश्चन क्या था, एक जूल में कितने नंबर ऑफ अर्क्स होंगे, यानी ये क्या है आपके पास में फर्स्ट सिस्टम, ये क्या है आपके पास में सेकंड सिस्टम।
फर्स्ट सिस्टम में n1 कितना है हमारे पास में 1 और n2 हमें क्या करना है, निकालना है, नहीं पता हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले m1 l1 t1 इनकी वैल्यू लेंगे। इधर से सेकंड सिस्टम में m2 l2 t2 लिखेंगे। तो देखो आप यहां लो, पहले फर्स्ट सिस्टम, यहां हमने लिया सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में n1 क्या है 1, n2 क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। अब देखो फर्स्ट सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या दे रखी है, जूल। जूल कैसी यूनिट होती है इसकी, एमकेएस। तो यहाँ m का मतलब मीटर, k का मतलब किलोग्राम, s का मतलब सेकंड। तो यानी मास किस में मेजरमेंट करेंगे, किलोग्राम में। लेंथ को किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। और टाइम को किस में मेजरमेंट करेंगे, सेकंड। तो यानी m1 क्या आ गया बेटा यहाँ पे 1 kg, L1 क्या आ गया यहाँ पे 1 मीटर और T1 क्या आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम क्या लेंगे, सेकंड सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या है आपके पास, अर्क्स। अर्क्स कौन सी यूनिट होती है इसकी, सीजीएस। और सीजीएस में नाम से इंडिकेट हो रहा है, यानी सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास को किस में मेजरमेंट करेंगे 1 ग्राम में, लेंथ को किस में मेजरमेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर में, और टाइम को किस में लेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप पुट करो, सारी वैल्यू है हमारे पास में। तो क्या बनेगा देखिए, n2 इज इक्वल टू n1, n1 कितना है 1, m1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में, देखो ये 1 क्या है केजी, तो यहाँ केजी लिखो, अपॉन में m2 कितना है 1 ग्राम, इसकी पावर a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1। L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर b की वैल्यू कितनी है 2। अब t 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, दोनों में सेकेंड ही है, और c कितना है -2। अब पूछा किसने आपसे, सीजीएस सिस्टम में, अर्क्स में पूछा है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, यानी सीजीएस सिस्टम में आपके पास मास किस में होता है ग्राम, लेंथ किस में होता है सेंटीमीटर, टाइम किस में होता है सेकंड में। तो यहाँ चेंज करो, ऊपर अलग है नीचे अलग है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर 1। ऐसे ही आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। ठीक है, और इधर से हम क्या ले लेंगे T1, ये दोनों सेम है तो इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना, इसकी पावर -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड। क्या है ये 1 इंटू में 1000, और यहाँ क्या आ गया 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4, और इसका यानी 1 ही रहेगी। तो 4 ये है 3 ये है, कितनी बन गई 10 की पावर 7, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो क्या बताएंगे, यानी 1 जूल में 10⁻⁷ अर्क्स होंगे, ये इसकी क्या है वैल्यू आ गई है। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी को चेंज करेंगे। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आपने पहले यही देखना है फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर कौन सी सिस्टम में यूनिट्स दे रखी हैं, वो दोनों सिस्टम चेक करेंगे, और फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जी की वैल्यू पूछी है, सीजीएस सिस्टम की दे रखी है। सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, इसने दोनों देखो इंडिकेट कर रखे, फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम। यहाँ फर्स्ट सिस्टम हमारे पास में क्या है, यानी कि फर्स्ट सिस्टम, और ये क्या है सेकंड सिस्टम। ठीक है, क्वांटिटी क्या है यहाँ जी, तो जी क्या है हमारे पास एक क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास में जी क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। f के लिए क्या होता है m1 l1 t -2, l2 ये हो गया, और m2, m से एक कैंसिल हो गया, ये क्या बचा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो यहाँ पे a क्या आया -1, b क्या आया 3, c क्या आया -2, a b c तीनों निकाल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिस्टम देखेंगे। देखो फर्स्ट सिस्टम क्या है यहाँ सीजीएस, सेकंड सिस्टम क्या है यहाँ एसआई। एसआई का मतलब एमकेएस लिखेंगे आप, जहाँ पे भी एसआई है यानी कि क्या है एमकेएस। तो इस सिस्टम में देखो
सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ मास को किस में मेजरमेंट करेंगे, ग्राम में। N1 क्या है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। L1 किस में है, देखो यहाँ देखिए एक बार, सबसे पहले यहाँ से ग्राम इसको आप चेंज करने की बजाय आप क्या लो, देखो यही सीजीएस में आप ये देखेंगे, वहाँ डाइन और ये दे रखा है ना, इसका मतलब यही है, ये फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, ये लेंथ की होती है, ये मास की है। तो आपके पास लेंथ क्या होता है 1 सेंटीमीटर, T1 क्या होता है 1 सेकेंड, रख दिया। यहाँ से हमें N2 निकालना है। M2 क्या होगा आपके पास 1 kg, L2 क्या होगा यहाँ पे 1 मीटर और T2 क्या होगा यहाँ 1 सेकेंड। हो गया। अब रखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 इसकी पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B, T1 अपॉन T2 इसकी पावर C। ले लिया हमने। अब सबसे पहले यहाँ इनकी वैल्यू रखें। N1 कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। M1 देखो कितना है 1 ग्राम, M2 क्या है 1 kg, इसकी पावर A की वैल्यू -1, लेंथ कितनी है आपके पास 1 सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 मीटर और इसकी वैल्यू B कितनी है 3, T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड और इसके ऊपर ये कितना है -2, ठीक है। अब हमें चेंज किस में करना है SI, यानी कि ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, तो रखो इनको। तो आप N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8, 1 ग्राम में क्या, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम क्या हो गया 10 की पावर -3 ग्राम के इक्वल, अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर कितनी है -1, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया 10⁻⁻2 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, ठीक है ना। ये आपने चेंज करा था ना, तो यहाँ पे आपके पास में ये 1 मीटर, देखो किसमें पूछा था, यहाँ पूछा है किसमें SI सिस्टम में, तो ये तो नीचे वाला तो सेम रखना है, आपने इसको चेंज करना है। तो यहाँ 10 की पावर -3 kg आ गया और यहाँ क्या आ गया आपके पास ये मीटर आ गया और नीचे भी क्या है 1 मीटर और नीचे क्या था 1 kg और इसकी पावर 3 और इधर क्या है T1 1 सेकेंड है ये दोनों और इसकी पावर -3, kg से kg कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया N2 बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10 की पावर माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, इंटू में 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो कितना आ गया ये 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और -6 -14 और +3, कितना आया ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट ये N2 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो सीजीएस यानी SI सिस्टम में आप क्या बताएंगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में 1 यानी कि 6.67 इंटू 10 की पावर -8 जो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम, ये किसके अंदर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी N2 की वैल्यू। एक फिजिकल क्वांटिटी है 60 जूल पर मिनट, यानी जूल किसकी एनर्जी की और ये क्या है टाइम, यानी कि एनर्जी पर टाइम क्या होता है, किसकी कौन सी क्वांटिटी होती है, पावर, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या हो गया एनर्जी की फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये क्या है जूल और ये क्या है मिनट, ठीक है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड्स, क्योंकि ये जूल है ये मिनट है, हम इसको चेंज करेंगे तो 60 जूल अपॉन 60 सेकेंड, तो क्या आ गया ये आपके पास 1 जूल सेकेंड इनवर्स और 1 जूल सेकेंड इनवर्स क्या होता है वाट, और वाट कौन सी यूनिट है इसकी SI यूनिट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट सिस्टम क्या है SI और दूसरा सिस्टम क्या है हमारे पास में ये CGS दिख रहा है, देखो CG मिनट को हम सेकेंड में, तो ये CGS है। N1 की वैल्यू क्या है यहाँ 1, ये 1 लेंगे 1 वाट, N2 हमें निकालना है, M1 यहाँ क्या आएगा, L1 क्या आएगा T1, देखो SI सिस्टम है, SI सिस्टम मैंने क्या बता रखा है क्या होता है MKS, तो M का मतलब 1 kg, इसका मतलब 1 मीटर, इसका मतलब 1 सेकेंड, M2 हमें निकालना है, CGS है तो ये 1 ग्राम, L2 हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर और T2 क्या है 1 सेकेंड, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करें ये सारी वैल्यू,
फॉर्मूला क्या है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 इसकी पावर a, l1 अपॉन l2 इसकी पावर b, t1 अपॉन t2 इसकी पावर c। अब सबसे पहले हमारे पास में क्या है, पावर। पावर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, तो पावर मैंने बता रखा है क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2 और अपॉन t, तो क्या आया m1 l2 t माइनस 3। तो यह a क्या आया 1, b क्या आया 2, c क्या आया -3। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, n2 n1 की वैल्यू 1, m1 क्या है आपके पास 1 kg, m2 कितना है 1 ग्राम, इसकी पावर 8 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर b कितना है 2 और t1 1 सेकेंड। ये क्या है 1 मिनट दे रखा है, देखो यहाँ पे मिनट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 1 मिनट में क्या है 60 सेकेंड्स, तो ये आपके पास 60 सेकेंड्स और इसकी पावर क्या होगी ये -3 रख दिए। अब हमें किस में चेंज करना है इसको, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, यहाँ देखिए आपके पास ये 100 ग्राम है और ये कितना है 100 सेंटीमीटर, तो इसी की जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया 100 ग्राम, ये 100 सेंटीमीटर और ये 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके पास इनको चेंज करो, n2 इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, इसकी पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर 2 एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और इसकी पावर -3। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। क्या आ गया ये 2 0 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, क्या है ये 10 1 इंटू 10⁻1 1 की पावर 2 और ये 1 की पावर -3। ठीक है, तो आपके पास में इसकी वैल्यू जो है, यानी आपके पास पूछा क्या था कि बताइए आपके पास में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, n1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, ठीक है, n2 की वैल्यू, तो ये 1/60 की पावर -3। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो 10 और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 60 इंटू 60 इंटू 60। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 2.16 इंटू 10⁻2.16 इंटू 10⁻6 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये n2 न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी हुई, तो इस तरह से आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं।